गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? मैम यस मैम। नो मैम। नहीं आ यस रही? मैम, आ रही है मैम। हाँ, हम पढ़ रहे थे समास। ठीक है? मैम यस। आप सेकंड चैप्टर के हिंदी अर्थ तो नहीं भेजे? किसके? सेकंड चैप्टर के भेज तो दिए थे कल। नई क्वेश्चन आंसर भेजे थे। क्वेश्चन आंसर भेजे थे ना? हिंदी अर्थ नहीं भेजे थे। हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ समझ में नहीं आया क्या आपको? समझ में तो आया था। क्योंकि एग्जाम में क्या है कि जो पद्यांश है उसका हिंदी अनुवाद तो आता है ना, लेकिन जो गद्यांश है उसका एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं आता कि इसका अनुवाद करो। ठीक है, बाकी भेजने को मैं भेज दूंगी, लेकिन आपको सिर्फ चैप्टर समझ में आना चाहिए। उससे रिलेटेड जैसे गद्यांश दिया हुआ होगा तो आपको ये नहीं कहेंगे कि इसका अनुवाद लिखो, आपको उस गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसमें क्या प्रश्न है ना? आ रहा समझ में? यस मैम। देखिए, हमने कल शुरू किए थे क्या? याद आ रही चुकी था। समास। ठीक है, समास हमने शुरू किए थे। उसमें हमने देखा कि अक्षिता। पद, बेटा आपस में बातें नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अनम्यूट होके आप प्रश्न पूछ सकते हो, अदरवाइज म्यूट रहो। और ये हमेशा हर क्लास में बोलने की आवश्यकता नहीं होती है ना। देखो, अव्ययी भाव समास आज हम पढ़ेंगे। कल हमने देखा कि पद प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास, अन्य दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास, अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, फिर जैसे कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है उसमें दूसरा पद ही प्रधान होता है, इसलिए उसको तत्पुरुष का ही भेद मान लिया जाता है। ठीक है, अब हम आज पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास। इसकी सबसे पहले बात कौन सी याद रखने वाली है? इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा है इसका मतलब अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होता है? अव्यय शब्द, अव्यय शब्द होता है। ठीक है, फिर इसमें तीसरी बात है कि इसमें कभी भी देखो लास्ट में समस्त पद के, मैं विग्रह की बात नहीं कर रही, समस्त पद में आ की मात्रा कभी नहीं होगी, बड़ी ई की मात्रा कभी नहीं होगी और विसर्ग इसमें कभी नहीं होगा। समस्त पद में आ की मात्रा कभी नहीं होगी, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा कभी नहीं होगी, विसर्ग नहीं होगा, ये 3 चीजें इसमें नहीं होगी। तो इसका समस्त पद, इसका समस्त पद समझ गए ना? समस्त पद समझ गए क्या होता है? यस मैम। एक तो होता है समास विग्रह जब हम उसको तोड़ के लिखते हैं, एक होता है समस्त पद जब हम उनका समास संक्षिप्तीकरण करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसमें दीर्घ का अभाव होता है ना, दीर्घ का अभाव होता है। अंत में विग्रह की बात नहीं कर रही मैं, जैसे एक शब्द है उपगंगम, ठीक है, उपगंगम,
उप समीप अर्थ में होता है तो इसका विग्रह होगा गंगायाः समीपम। ठीक है, अगर हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो क्या बनता है, लास्ट में मैं आया है इसमें। ठीक है, जैसे उप नदी, यहां देखो नदी शब्द हम ऐसे लिखते हैं, है ना, लेकिन इसका समस्त पद बनाते समय ऐसे लिखा जाएगा पुनदी। आ रहा है समझ में? कुल मिला के समझने वाली बात ये है कि इस समास का प्रथम पद, इसको पहचानने का तरीका क्या है, कोई अव्यय शब्द होता है, और अव्यय भी आपके सिलेबस में निश्चित है, 5-6 अव्यय है। बाकी अव्यय तो बहुत सारे हैं, लेकिन समास अव्यय भाव समास के लिए हमें 6 अव्यय के उदाहरण ही पढ़ने होंगे। फिर इसका प्रथम पद अव्यय शब्द होता है, इसका जो प्रथम पद होता है वो कोई ना कोई अव्यय शब्द होता है। समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, और विग्रह करने पर इनमें अलग अलग विभक्तियां आती है, जैसे किसी में द्वितीय आएगी, किसी में षष्ठी आएगी, वो नियम हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से अव्यय हैं। अव्यय भाव समास में 6 अव्यय हैं। सिलेबस देखना अपना उठा के, सिलेबस में लिखा हुआ है, देखो पहला है उप, अनु, प्रति, सह, यथा, उप, अनु, प्रति, सह, यथा। एक और है, 1 मिनट रुको, निर, एक है निर। देखो ये, देखो जितने भी उपसर्ग होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय। 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 संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, 22। हिंदी में तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत में निश्चित है 22 उपसर्ग होते हैं। तो हमारे सिलेबस में ये 6 उपसर्ग है अव्यय भाव समास में। देखो, उप का अर्थ होता है समीप अर्थ, है ना, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम। देखो, सबसे पहले लिखते हैं हम उप उपसर्ग। पहला उप उपसर्ग, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, समीप। समीप, समीप। समीपार्थे। कौन सी संधि है बताओ, विशेषण संधि भी पढ़ा देते हैं अपन। समीपार्थे में कौन सी संधि है, यण संधि। यण, इसका विच्छेद क्या होता है, समीप प्लस अर्थे। पै में ए है, उसके बाद में ए है, ए और ए मिलकर आ बना है, कौन सी संधि है, दीर्घ। दीर्घ संधि। समीपार्थे में विभक्ति कौन सी है, समीपार्थे में विभक्ति कौन सी है, सप्तमी है ना। समीप अर्थ में, रामे, समीपार्थे। देखो अब है, ये समीप अर्थ में होता है, इसका विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति, एक वचन, षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, वचन दो बहुवचन भी हो सकता है ना, षष्ठी विभक्ति लगाते हैं और समीपम जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, समीपम। जैसे एक शब्द है उपगंगम, क्या बनेगा, दूसरे पद में षष्ठी विभक्ति जोड़ेंगे और उप की जगह लिखेंगे समीपम, तो गंगा शब्द का षष्ठी एक वचन क्या बनेगा, गंगा शब्द का
षष्ठी एक वचन क्या बनेगा? गंगायाः क्या बनेगा? गंगायाः याः समीपम। चलो एक बता दो, उप यमुनम क्या बनेगा? यमुनायाः समीपम। यमुनायाः समीपम। देखो इसका समस्त पद जो होता है ना वो पूरा अव्यय माना जाएगा। जैसे यहाँ पे केवल उप ही हम अव्यय नहीं मानेंगे, उप यमुनम पूरा अव्यय होगा, ये उप गंगम ये भी पूरा अव्यय होगा, ठीक है ना। और इनका जब विच्छेद करेंगे, हम विग्रह करेंगे, तब ये अलग अलग विभक्तियों में होगा। यहाँ इनको अव्यय हम नहीं मानेंगे। चलो एक और बता दो, उप गुरुम क्या बनेगा? गुरु गुरु का षष्ठी एक वचन बनता है गुरु। गुरु गुरु नाया समीपम। अच्छा चलो ये तो आपको शब्द रूप याद है, उपरामम बता दो क्या बनेगा? रामस्य समीपम। रामस्य समीप समीपम। उपशामम शिल्पा क्या बनेगा? श्यामस्य समीपम। श्यामस्य समीपम समीपम। एक विच्छेद है, लता याः समीपम। बताओ इसका समस्त पद क्या बनेगा? उपलता नाम। उपलता नाम उपलता नाम। उपलता मैंने कहा आ की मात्रा नहीं आती, क्या बनेगा? देखो उपगंगम बना है, उपलताम अरे उपलताम। उपलतम क्या बनेगा? उपलतम, क्योंकि आ की मात्रा यहाँ पे नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। चलो एक और बता दो, रमायाः समीपम क्या बनेगा? रमायाः समीपम क्या बनेगा? उपराम उपरमम। उपरमम उपरमम। क्या बनेगा? उपरमम। बोलो उपरमम। उपसर्ग समझ में आ गया उपरमम। क्या? उपसर्ग समझ में आ गया क्या? Yes, इसमें ma'am. हमें Yes, क्या ma'am. याद रखना है? गया। इसमें हमें याद रखना है कि उपसर्ग यदि पहले दिया हुआ होता है तो वो किस अर्थ में होता है? समीप अर्थ में। किस अर्थ में होता है? समीप अर्थ में, ठीक है। विग्रह करते समय द्वितीय पद में हम षष्ठी विभक्ति जोड़ेंगे और लास्ट में जोड़ेंगे समीपम। यथा जैसे गंगायाः समीपम क्या बना? उपगंगम। यमुनायाः समीपम क्या बना? उपयमुनम। गुरोः समीपम उपगुरुम। रामस्य समीपम उपरामम। श्यामस्य समीपम उपश्यामम। उपलतम लतायाः समीपम। उज्जवल मीना आपकी आवाज आ रही है? नो मैडम नहीं आ रही मेरी। क्या हो गया?
1 मिनट में वापस स्टार्ट कर रही हूँ बेटा ना।